अब आम तौर पर मेरे कमरे में इतनी तेज़ ठंड तो पड़ती नहीं है और ध्यान से देखने पर पता लगा कि ये पंखा ऑन रह चुका था। अब ये शायद किसी फैमिली मेम्बर ने ऑन कर दिया, बट इससे मेरी नींद तो खुल चुकी है और सिरहाने रखी हुई बुक्स जो रात में मैंने रीड करी थी उसे उठाकर अपना बेड जमाना है, क्योंकि मैं तुमसे हर बार कहता हूँ अपना बेड जमाना मतलब अपने दिन का पहला टास्क पूरा करना होता है। अब इन दिनों मैं अपनी हैबिट्स को ट्रैक करता हूँ, तो मैं अपने सोने से लेकर वाटर ये सारी चीज़ें ट्रैक करता हूँ। तो आज की नींद सिर्फ 6 घंटे की होती है। अब बाकी दिनों के मुकाबले आज की ठंड शायद काफ़ी तेज़ थी और इन सब की ठंड का मज़ा ले रही थी हमारी एंजल। और एंजल के साथ थोड़ी देर खेलकर मैं अपने रूम में आ गया था, क्योंकि अब मुझे आगे के सारे टास्क जो कंप्लीट करना था, क्योंकि मेरी लाइफ ये टास्क के इर्द गिर्द ही घूमती है। रूम क्लीन करना मतलब अपना एनवायरनमेंट सही करना ताकि सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से एक जगह मिल जाए। अब बात आती है सिलेबस रीड करने की। हर बार की तरह पहला टास्क सिलेबस रीड करना, और सिलेबस रीड करने में मैं शायद 10 मिनट का टाइमर लगाता हूँ अपने लिए, और पर मैं इसे 10 मिनट से पहले ही कंप्लीट कर देता हूँ। रूम क्लीन से मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं अपना रूम सिर्फ ऊपर ही ऊपर क्लीन कर दूं। मेरा मतलब था मैं अपना रूम पूरी तरीके से क्लीन करता हूं, और मेरी आदत इस तरीके से कि जब तक रूम क्लीन ना हो मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। अब नज़र आती है वो चीज़ें जो दिन को इम्पोर्टेंट बनाती हैं, जैसे कि हमारे सारे टास्क, और अगर ये सारे टास्क कंप्लीट हो तो ही लाइफ का असली मजा है ना। अब कोचिंग के बाद ही जितने भी टास्क हो सारे टास्क स्टार्ट होंगे, क्योंकि कोचिंग का टाइम हो ही चुका है। अब बच्चे आएंगे और फिर के बाद हम अपने धीरे धीरे सारे टास्क कंप्लीट करेंगे। और इस बार मुझे लगता है मैं शायद जरूरत से ज्यादा ही सो गया, फिर वो भी ठीक है, सोना जरूरी है। तो जब तक बच्चे नहीं आते क्यों ना एक बार मैं टेस्ट का एनालाइज कर लेता हूँ। मुझे सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सारे टास्क आज के लिए पोस्टपोन कर दूं, बट फिर भी मैंने अपने टास्क को स्टार्ट किया। शुरुआत टेस्ट सीरीज से। और अगर हम सोचते हैं कि लाइफ हमारे मुताबिक चले तो ऐसा होता नहीं है, और क्लासेस के टाइम पर ही लाइट चली जाती है, पर हम टार्च का इस्तेमाल कर कर पूरी क्लासेस बच्चों की कंप्लीट तो करा ही देते हैं। आफ्टर कोचिंग क्लासेस मैं काफ़ी थकाव फील कर रहा हूँ, और इससे पहले कि मैं क्लासेस कंप्लीट करूँ मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले अपनी जो नोट्स थे उनसे रिवीजन कर लेते हैं। पहले रिवीजन कंप्लीट करेंगे, देन फिर क्लासेस वगैरह करेंगे और फिर आगे के टास्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्यारी सी कॉफ़ी बना लें, और वीडियो का वेट करने के लिए थैंक यू सो मच। Your reminder for today, complete graffiti wall. Alexa, play me a romantic song. Okay, playing घर से निकलते ही from Amazon Prime Music.
अब जब भी मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है तो मैं रिवीजन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता हूँ, क्योंकि क्लासेस लेना मतलब एक टीवी सीरियल जैसा शो देखना, बट क्लासेस के साथ रिवीजन। अब लंच के बाद मेरे सारे रिवीजन कंप्लीट हो चुके थे, बट मेरे टास्क अभी भी यहाँ नहीं रुकते। मेरे टास्क अब आते हैं बुक रीडिंग पर, क्योंकि नोट्स रीडिंग तो सिर्फ एक क्लासेस के जो नोट्स रहते हैं ऊपरी तौर पर, उन्हें डीप और उन्हें इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बुक्स के शब्द ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखो, अगर तुम क्लासेस लेते हो तो सर तुम्हें वही जानकारी बताएंगे जो क्लास के तौर पर इम्पोर्टेंट है, और अगर 100 बच्चे ही वही जानकारी लिख रहे हैं तो शायद हमारे आंसर इतने इफ़ेक्टिव ना हो। इसलिए बुक्स का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बुक्स पढ़कर हमारे शब्दकोश अच्छे होते हैं, वर्ड्स थोड़े इम्प्रूव होते हैं, और जो लिखना हो वो शायद बेहतरीन तरीके से हम लिख पाते हैं। अब जैसे जैसे मेरे सारे टास्क होते जा रहे थे मैं उन पर टिक लगाता जा रहा था, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आखिर मुझे नेक्स्ट टास्क करना क्या है। आज काफी टाइम रिवीजन और बुक रीडिंग में चला चुका और मेरा सर दर्द करने लगा, लेकिन अभी भी हमारी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है। तो पहले क्लासेस कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अगर टाइम होगा तो फिर कोचिंग का बैच आ जाएगा, और फिर कोचिंग क्लासेस के बाद तो शायद ये मैं कंटिन्यू करूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी एक क्लास तो कंप्लीट कर ही सकता हूँ, क्योंकि एक क्लास मैक्सिमम 2 घंटे की होती है। तो 2, 3, 4 शायद मैं 5 भी कर लूँ कंप्लीट। तो सबसे पहले क्लासेस कंप्लीट करेंगे और फिर बाद में बात करते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन क्लासेस सिर्फ आधे घंटे की रह गई थी, जो कि मैं कंप्लीट बाद में तो कर लूँगा। देन हमारी क्लासेस का फर्स्ट बैच, और ये रहा हमारी क्लास का सेकंड बैच। तो फाइनली कोचिंग क्लासेस कंप्लीट होने के बाद अब मैं थक चुका हूँ, क्योंकि मेरी जो क्लासेस थी वो सारी क्लासेस कंप्लीट अभी नहीं। मेरी 2 क्लासेस में से एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, एक क्लास आधी, मैक्सिमम शायद आधे घंटे की क्लास है, उसको मैं भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, और पूरा बेखारा हुआ पड़ा हुआ है। अब बचा है सिर्फ वो टास्क, जिम टास्क, और इतनी थकावट हो रही है कि मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि ऊपर जाऊं इतनी ठंड में और एक्सरसाइज करूं, बट टास्क है तो पूरे कंप्लीट करना ही है। एंड अब मैं सोचूंगा कि नाइट स्टडी ब्लॉग भी तुम लोगों के लिए ले आऊं। अगर वो होता है तो तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब ये सारी चीजें जमाने से पहले क्यों ना पहले अपना जो जिम का टास्क है वो कंप्लीट करें, देन फिर कंप्लीट करेंगे सारी चीज। सीरियसली गाइस, काफी तेज ठंड पड़ रही है यहाँ पर, और फिर भी मैं छत पे आकर पता नहीं क्यों फालतू चालू कर रहा हूँ। अब रात के समय इतनी तेज ठंड होती है ऊपर कि किसी का भी मन नहीं होगा कि एक समय के लिए चीज़ें छोड़ देते हैं, अंदर ही कर लेते हैं जो भी है। बट मैंने अपने टास्क में ये इंक्लूड करके रखा था कि मुझे दिन के 50 पुशअप तो लगाना ही है। हालांकि तुम कहोगे ये कम है या कोई कहेगा ज़्यादा, पर मेरे लिए तो अभी फ़िलहाल की कंडीशन में सफिशेंट है। बॉडी को थोड़ी सी हीट करने के बाद मैं अपने जो भी टास्क थे, जैसे कि 50 पुशअप, 50 दंड बैठक, वो सारी चीज़ों में लग जाता हूँ। सीरियसली कहूँ, ऊपर जब आया था तब इतनी तेज ठंड लग रही थी, और अब जब आया हूँ तो मेरी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी है। अब लास्ट की सिर्फ 10 पुशअप रह चुकी है, पर अब मैं करूँगा 20, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर मैं करूँगा अपने टास्क से आगे तो ही शायद हो सकता है मैं अपने बेस्ट वर्जन में आऊँ। जो भी चीज़ मैंने डिसाइड करी मुझे इतनी करना है, मुझे उससे हल्का थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके 10 पुशअप, फिर 10 मिनट का मेडिटेशन, और फिर आगे के काम। हम आदत से लाचार हैं, हम हर चीज़ को इतना ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश में उसे इतना हार्ड बना लेते हैं ना कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कठिन हो जाती हैं। अब मेडिटेशन कंप्लीट होने के बाद जो बचा हुआ रूम था जिसे क्लीन करना हम भूल चुके थे। अगर ज़रूरी काम और ज़्यादा ज़रूरी काम में कुछ चुनना हो तो हम सब ज़्यादा ज़रूरी काम ही चुनेंगे। तो मैंने अपना ज़्यादा ज़रूरी काम, अपना टास्क को समझा, और रूम क्लीन करना इतना ज़रूरी उस समय के लिए नहीं समझा, इसलिए मैं ये रूम क्लीनिंग ये सारी चीज़ें होने के बाद ही कर रहा हूँ। स्टडी
डन, मेडिटेशन डन, वर्कआउट प्लस 4 लीटर वाटर कंप्लीट, स्पोकन कंप्लीट, रीडिंग कंप्लीट, कम्युनिकेशन स्किल्स कंप्लीट, 10 PYQ कंप्लीट, स्लीपिंग आवर 6 completed. क्लासेस, एक लास्ट क्लासेस 30 मिनट की रह चुकी है, मतलब इनकम्प्लीट। रिवीजन कंप्लीट, हिस्ट्री रिवीजन कंप्लीट, बुक रीडिंग कंप्लीट, नोट्स रीडिंग कंप्लीट, PYQ कंप्लीट, NCERT समाजशास्त्र क्योंकि मुझे निबंध की प्रैक्टिस करना है तो अनकम्प्लीट, और हिंदी साहित्य आफ्टर वीडियो मैंने कंप्लीट कर चुका था इसलिए कंप्लीटेड। सो आज के सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, बट फिर भी दिमाग में चल रहा था कि आज के सारे टास्क छोड़ देते हैं और आज के दिन ब्रेक ले लेते हैं पर फिर भी मन को मार कर सारे टास्क कंप्लीट करें। और अगर मुझसे कहे कि प्रशांत तुम अपने आप को आज के दिन की रेटिंग कितने देना चाहोगे, तो मैं कहूँगा सिर्फ ओनली 30%। हालांकि टास्क पूरे कंप्लीट हो चुके हैं सिवाय वो 30 मिनट की क्लास को छोड़कर, फिर भी मैं अपने आप को बस 30% से ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि दिमाग तो कह रहा है कि बेहतरीन करा, लेकिन मन साथ नहीं था आज, और मैं बड़ा ही लोनलीनेस फील कर रहा था, अलोन फील कर रहा था। और तुम में से बहुत लोगों के पास एक रील जरूर आई होगी कि जो लोग घर में बैठे रहते हैं और ज़्यादातर समय घर बिताते हैं, उनका माइंड खेद में हो जाता है। अब हम UPSC एस्पिरेंट हैं, हम अगर घर में अपना समय ना बिताएं या लाइब्रेरी में ना बैठे तो कहाँ जाएं, तुम बताओ। तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर हम अपनी जर्नी को अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी को इतना खूबसूरत और इतना यादगार बनाते हैं कि सफल हुए तो भी जिम्मेदार हम, असफल हुए तो भी जिम्मेदार हम, बट इतने अच्छे से अपने आप को ट्रेन करेंगे कि कोई ये ना कह सके कि तुमने लाइफ में किया क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो के अपलोड होने के बाद तुम उससे प्रॉमिस करोगे कि तुम अपने सारे टास्क जो तुम नेक्स्ट डे के लिए प्लान करोगे वो पूरे कंप्लीट करोगे। तो अगर तुम उसे प्रॉमिस करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ या प्रॉमिस करती हूँ मैं अपने सारे टास्क कंप्लीट करूँगा, क्योंकि तुम्हारे ये लिखने से मुझे मोटिवेट मिलेगा और तुम्हें भी लगेगा कि हाँ मैंने किसी से प्रॉमिस किया है और मुझे वो सारे काम करना है। सो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। बाय बाय फ्यूचर IAS IPS ऑफिसर्स।